नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रियदर्शी आईएएस में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बीपीएससी और 6वीं पीटी साथ में सचिवालय सहायक जिसे मिनी आईएएस कहा जाता है उसके लिए पंचायती राज व्यवस्था पर एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। कुल इसमें 60 एमसीक्यू है। ये दोनों एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बीपीएससी पीटी में भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं और सचिवालय सहायक में 6, 7, 8 तक इस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया है कि सचिवालय सहायक को मिनी आईएएस क्यों कहा जाता है, क्योंकि सचिवालय सहायक प्रमोशन के थ्रू ज्वाइंट सेक्रेटरी तक बनते हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी किसी स्टेट में आईएएस ऑफिसर बनते हैं। इसीलिए सचिवालय सहायक को मिनी आईएएस कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है आप लोगों के लिए। तो इसका पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ए है 24 अप्रैल, बी है 20 अप्रैल, सी 15 अप्रैल और डी है 18 अप्रैल और 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर उसका होगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 जो है वो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, उसी दिन से प्रभावी हुआ था। 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन अधिनियम, ऊपर लिखा हुआ अधिनियम है, कौन सा अधिनियम है? ए है 73वां, बी 74वां, सी 52वां और डी 61वां, 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है पंचायती राज से संबंधित है और बी ऑप्शन जो है 74वां, बी ऑप्शन ए नगर पालिका से संबंधित है। 52वां जो दिख रहा है ये दल बदल अधिनियम से संबंधित है। ठीक है, दल बदल जो प्रतिबंध लगाया गया था इसी संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसमें, और इसके साथ 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 1985 में। ठीक है, और डी ऑप्शन जो है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसके तो 1989 में 1989 में लाया गया, 1989 में लाया गया था। ठीक है, इसके थ्रू क्या गया था कि जो मतदाता की जो आयु है 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया था इसके थ्रू। ठीक है, तीसरा देखें, पंचायती राज को मंत्रालय का दर्जा दिया गया है। तो कब दर्जा दिया गया? तो इसका राइट आंसर सीधा होगा बी ऑप्शन। चलिए, राइट आंसर बी 2004 में दिया गया। पंचायती राज को मंत्रालय का दर्जा 2004 में दिया गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? चौथा क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड रिपन और सी है लॉर्ड रिपन और डी है लॉर्ड लिटन। ठीक है, और 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। किसे कहा जाता है? कहा जाता है रिपन को कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी को जो है ये व्यक्तिगत सिद्धांत लाया गया था, मैं गोद लेने की प्रथा को बंद किया गया था और इसके रीजन में रेल संचार व्यवस्था, टेलीफोन, ये सब का काम हुआ था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय व्यक्तिगत सिद्धांत यही लाया था। और लॉर्ड लिटन जो है ये इसके समय अफगान युद्ध हुआ था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला करके भारतीय प्रेस पे प्रतिबंध लगाया था, बहुत तरह का प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड लिटन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखें, किसके द्वारा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय सूची में रखा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ए, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लाया गया था। ऐसा ही भारत शासन अधिनियम 1919, 1935, 1909 और चार्टर अधिनियम 1933। राइट आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत लाया गया था। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखें, पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। कब किया गया? तो राइट आंसर इसका है 1956 में किया गया। 1957 जो आप कन्फ्यूजन होगा, 1957 में अपना रिपोर्ट जारी किया था। कब दिया था? अपना रिपोर्ट दिया था 1957 में। ठीक है, लेकिन गठन हुआ था 1956 में ही हुआ था। 1957 में अपना रिपोर्ट दिया था इन्होंने। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का इन्होंने सिफारिश किया था। ठीक है, 7वां क्वेश्चन देखें। 7वां क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है? ये है जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और बी है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, केवल ए, डी है ए और बी दोनों। तो
आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज लागू करना गांधी जी का सपना था। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन होगा, आगे देखेंगे आप लोग। 8वां क्वेश्चन है, पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन हुआ। ठीक है, पहली बार। ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी बिहार, डी आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है 8वां। तो इसका राइट आंसर होगा आपको बी। कहाँ हुआ था? राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था 2 अक्टूबर 1959 को। नागौर जिला, कहाँ? राजस्थान के नागौर में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर को हुआ था, 11 अक्टूबर को। ठीक है, 11 अक्टूबर को 1959 को ही हुआ था। ठीक है, और ए ऑप्शन जो दिख रहा है कर्नाटक। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो है उसको सर्वप्रथम लागू करने वाला प्रथम राज्य जो है कर्नाटक है। उस पर आगे क्वेश्चन होगा, देखेंगे आप लोग। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था से संबंधित असत्य कथन है? यहाँ देखिए, जब भी असत्य रहेगा, नहीं रहेगा तो उस पहले अंडरलाइन कीजिए, असत्य है। ठीक है, ए ऑप्शन में संविधान के भाग 4 में उल्लेख है, सही है। बी है नीति निषेध तत्व के अंतर्गत आता है, सही है। सी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति प्रदान करने की बात कही गई, सही है। डी ऑप्शन में मूल संविधान में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, ए गलत है, ए असत्य है। क्या है? असत्य कथन डी है। मूल संविधान में संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया गया था पंचायती राज को। इसके लिए एम.एल. सिंघवी समिति का गठन किया गया था 1986 में। ठीक है, 1986 में एम.एल. सिंघवी समिति जो अपनी रिपोर्ट दिया था उसके तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, तो एम.एल. सिंघवी समिति की सिफारिश पर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो मूल संविधान में संवैधानिक दर्जा इसे प्राप्त नहीं था। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखें, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ठीक है, ये है एम.एल. सिंघवी समिति, बी अशोक मेहता समिति, सी है पी बी के राय समिति और डी है एम.एल. सिंघवी समिति। ठीक है, बलवंत रहता है। इसका आंसर होगा आपको ए आंसर होगा। एम.एल. सिंघवी समिति के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 1986 में अपना रिपोर्ट दिया था और 73वें संविधान संशोधन 1992 है, उसी के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान हुआ था। तो एम.एल. सिंघवी समिति के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, लेकिन मूल संविधान में संवैधानिक दर्जा प्रदान नहीं किया गया था। 11वां नंबर क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था, किसने दिया था? ए है बलवंत राय मेहता समिति और सी है अशोक मेहता समिति और डी है पी बी के राय समिति और डी है एम.एल. सिंघवी समिति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। राइट आंसर होगा ए। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था 1957 में। ठीक है, इनकी रिपोर्ट आई थी। अशोक मेहता समिति जो है 2 स्तरीय दिया था, अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय दिया था। अब पी बी के राय समिति जो है 4 स्तरीय था। इसे याद करने का तरीका देखिए, बलवंत राय मेहता 1 2 3 आ रहा है नाम में इसके, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय, अशोक मेहता 1 2 है, अशोक मेहता 2 स्तरीय दिया था। अब पी बी के राय देखिए 1 2 3 4, इसके नाम में 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये दिया था 4 स्तरीय दिया था, एक राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर। 4 स्तरीय जब पूछा जाएगा तो पी बी के राय समिति, 2 स्तरीय तो अशोक मेहता समिति और त्रिस्तरीय तो बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखें। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा किसे जोड़ा गया? ठीक है, किसे जोड़ा गया? ए भाग 9, बी है भाग 9 का और सी है भाग 8 और डी है भाग 10 और ई ऑप्शन है 5। इसका राइट आंसर होगा आपको भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 का जो है इसमें नगर पालिका का जोड़ा गया, जो भी चुनाव होने जा रहा है बिहार में। ठीक है, भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, पंचायती राज
से संबंधित उपबंध है। ठीक है, इसका अनुच्छेद में, संविधान के अनुच्छेद में कहाँ से कहाँ तक इसका प्रावधान किया गया, उपबंध किया गया है। तो इसका राइट आंसर आता है, सीधे सी पे चलते हैं। अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 टवर्गना तक। यहाँ इसमें इसको ओ इंग्लिश में इसको आर्टिकल 243 243 से 243 ओ कहते हैं इसे। इसमें कुल कितने हैं, टोटल जो है, टोटल 16 आर्टिकल है इसमें। टोटल कितने हैं, 16 आर्टिकल, टोटल 16 इसमें अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आइए। 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ठीक है, ए 12वीं अनुसूची, बी है 10वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची और डी 11वीं अनुसूची। तो संविधान संशोधन द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? भाग ऊपर भाग क्वेश्चन दिया है तो भाग 9, और अनुसूची दिया जाएगा तो अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। मूल संविधान में कुल 8 ही अनुसूची थी, लेकिन 4 अनुसूची बाद में जोड़ा गया। ठीक है, 4 अनुसूची बाद में जोड़ा गया। इसमें 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल अधिनियम से संबंधित है। दल बदल को रोकने के लिए 1985 में लाया गया 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, और 9वीं अनुसूची जो है पहली बार संविधान संशोधन हुआ था 1991 में। पहली संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें जो शामिल विषय है उस पर न्यायिक पूर्वावलोकन से इस पर सुरक्षा मिलता है। ठीक है, लेकिन बाद में फिर केशवानंद भारती द्वारा इसमें फिर ऐड किया गया जो विषय इसमें शामिल है, लेकिन वो संविधान फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार और संविधान की मूल ढांचा को प्रभावित करता है, क्षति पहुंचाता है, उस पर संशोधन किया जा सकता है। केशवानंद भारती बात पढ़ेंगे आप लोग। तो 9वीं अनुसूची में शामिल विषय पर उन्होंने अपना फैसला दिया था, उसे फैसला आया था। ठीक है, और 12वीं अनुसूची जो है, 12वीं अनुसूची ये नगरपालिका से संबंधित है। 12वीं अनुसूची 11वीं पंचायती राज से, 9वीं तो पहली संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, संविधान संशोधन हुआ तो उसके थ्रू जोड़ा गया था, और 10वीं में 1985 में लाया गया था दल बदल अधिनियम से संबंधित जो है उसे जोड़ा गया। 11वीं पंचायती राज और नगरपालिका को 12वीं अनुसूची में। 15 नंबर क्वेश्चन देखें। पंचायती राज के अंतर्गत कितने विषय शामिल हैं? तो पंचायती राज के अंतर्गत राइट आंसर होगा बी। ठीक है, समय की कमी है तो इसी पे चलते हैं। 19 विषय शामिल हैं। ठीक है, पंचायती राज के अंतर्गत टोटल 29 विषय शामिल है, 29 विषय शामिल है। और नगरपालिका जो है उसमें और कितने शामिल है? 18 विषय शामिल है। 16 नंबर क्वेश्चन, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किस समिति ने दिया गया था? ठीक है, मैंने पहले भी इस पर बताया है। इसका राइट आंसर होगा आपको PBK राय समिति। ठीक है, PBK राय, इसके नाम में गिनती कीजिए कितने इसमें 1 2 3 4 स्तरीय का सुझाव दिया था। अशोक मेहता 2 स्तरीय का दिया था, और बलवंत राय मेहता 1 2 3 इसमें आ रहा है, तो इसमें 3 स्तरीय। ठीक है, 17वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली लागू की गई है, मतलब किसी राज्य में कितने से अधिक जनसंख्या रहेगा तब। ठीक है, तो ये ऑप्शन है 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में। तो ये राइट आंसर आपको यही है, 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। 18वां क्वेश्चन है पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर इसका होगा डी, कितना? 5 वर्षों का होता है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। पहली बैठक से गिनती होती है, पहली बैठक से लेकर 5 वर्षों तक इसका कार्यकाल होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको अनुच्छेद 40। इसी को गांधीवादी अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, गांधीवादी अनुच्छेद इसको कहा जाता है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में शामिल है। नीति निर्देशक तत्व में को जो भी विषय शामिल है उसको 3 भागों में बांटा गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी। लेकिन संविधान में इसे नहीं बांटा गया है, इससे बाद में इसकी दशा और दिशा के अनुसार संविधान वेताओं द्वारा इसे बांटा गया, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी। ध्यान देंगे जब भी पूछा, अगर क्वेश्चन आ जाए क्या नीति निर्देशक तत्व को समाजवादी, गांधीवादी और बुद्धिजीवी वर्ग में संविधान में ऐसा वर्गीकरण किया गया तो नहीं किया गया है। ऐसा वर्गीकरण
संविधानवेताओं द्वारा इसके दशा और दिशा के अनुसार किया गया है। ठीक है, तो इसे गांधीवादी अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, समाजवादी अनुच्छेद, समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी। तो राइट आंसर होगा इसका 40। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है, क्या है 11वीं अनुसूची में? राइट आंसर सी होगा, सी देगा सी, पंचायतों का कार्यक्रम शामिल है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम शामिल है। 21 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? ये है जनता के सहयोग पर, और बी है प्रशासन पर, सी है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, और डी है सत्ता के, दोनों ही है, तो इसका सत्ता के विकेंद्रीकरण पर शामिल है। ठीक है, पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर शामिल है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? प्रधान लक्ष्य क्या है? इसमें ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, बी है सामाजिक सहयोग को बढ़ावा, सी है उद्यमिता को बढ़ावा देना, डी राइट आंसर इसका होगा ए, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। 23 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय? 29 विषय हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 1/3। कितना किया गया है? 1/3 किया गया है। लेकिन बिहार में क्या किया गया? आधा किया गया है, 50% कर दिया गया है 2006 में। ठीक है, 2006 में नीतीश सरकार के द्वारा 2006 में कर दिया गया। और क्वेश्चन ये आ सकता है कि पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए आधी सीटें आरक्षित करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो बिहार होगा। इसके बाद भी कुछ राज्यों ने किया है, प्रथम राज्य बिहार है। लेकिन संवैधानिक संशोधन 1993 के तहत सिर्फ 1/3 है, लेकिन बिहार सरकार ने उसको आधा कर दिया, 50% कर दिया। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देखिए, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव होता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका डी, ए और बी दोनों, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा और गुप्त मतदान द्वारा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो राइट आंसर होगा 6 माह के अंदर। ठीक है, 6 माह के अंदर, और 6 माह से कम समय बचा हुआ, 6 माह से कम अवधि बचा हुआ है तो वहाँ पर चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, वहाँ पर चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, तो अब आते हैं आगे 27वां क्वेश्चन कि पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन करता है। तो ए ऑप्शन में है उच्च न्यायालय, बी है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सी है राज्य निर्वाचन आयोग, और डी है राज्य विधानमंडल। उसका राइट आंसर होगा सी, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, किसी राज्य में विधान परिषद है तो उसका, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। लेकिन पंचायत नगर पालिका का चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया। कब लागू किया गया? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया, ये ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव किस समिति ने दिए गया? इस पर मैंने पहले भी चर्चा किया है। ठीक है, ये बलवंत राय मेहता से सीधे आते हैं, सी ऑप्शन, अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। ये देखिए इसके नाम में 1, 2 अशोक मेहता, और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय दिया था 1, 2, 3 बलवंत राय मेहता समिति, और पी बी के राव ने दिया था 4 स्तरीय, इसके नाम में PBK राव, 4 आ रहा, 4 स्तरीय समिति का सुझाव दिया था। ठीक है, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था PBK राव समिति। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक किसे कहा जाता है? ठीक है, मुख्य निष्पादक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसे BDO भी कहा था, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था का आधारशिला किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का आधारशिला किसे कहा जाता है? बेस किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपको सी, ग्राम सभा को कहा जाता है। ग्राम सभा में क्या है, सदस्य कौन होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? 18 वर्ष से जिसकी भी उम्र ज़्यादा है सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। मतलब जिसे भी वोटिंग राइट मिला है, जिसका भी नाम मतदाता सूची में दर्ज है, सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है,
32 नंबर क्वेश्चन है, प्रखंड स्तर पर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति क्या है? पंचायत समिति क्या? ए है प्रशासनिक प्राधिकरण, और बी है सलाहकार निकाय, और डी है परामर्शदात्री दायी समिति, और इसमें कोई नहीं। राइट आंसर इसका होगा ए। क्या है? प्रशासनिक प्राधिकरण है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायतों के द्वारा निम्न में से कौन सा कर वसूल किया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका स्थानीय मेलों पर। ठीक है, किसी कर नहीं, बिक्री कर नहीं, सीमा शुल्क नहीं होगा। ठीक है, तो स्थानीय मेलों पर और जो हाट लगता है, बाजार लगता है, उस पर भी कर लगा सकता है पंचायत। ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत, राइट आंसर को पंचायत सेवक करता है। पंचायत सेवक करता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? सरकारी कर्मचारी होता है पंचायत सेवक, यही करता है। 35 नंबर क्वेश्चन, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। कितनी? 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। और लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए 25 वर्ष, और राज्यसभा और राज्य में विधान परिषद के चुनाव के लिए 30 वर्ष, और मतदाता के लिए 18 वर्ष। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज संस्था के आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत इसका सरकारी अनुदान है। आय का मुख्य स्रोत क्या है? सरकारी अनुदान। पंचायत के अगले चुनाव में कितनी अवधि शेष रहे तो चुनाव नहीं किए जाते हैं? तो इसका क्या है? 6 माह शेष रहे तो चुनाव नहीं किए जाते हैं। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला बिहार कौन सा राज्य है? तो बिहार, ए ऑप्शन होगा, प्रथम राज्य है। 39 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पंचायत चुनाव में अत्यंत पिछड़ा वर्ग को सभी स्थानों एवं सभी स्तरों पर कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? ये दिया गया कितना? 20%। कब? 2006 में से लागू किया गया। ठीक है। और 40 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी है? ग्राम सभा की बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये राइट आंसर होगा ए, मुखिया की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? मुखिया की जिम्मेदारी है। आगे चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, कब होनी चाहिए? तो राइट आंसर उसका हर 3 माह पर होनी चाहिए। कितनी? हर 3 माह पर होनी चाहिए। ग्राम सभा की बैठक हर 3 माह पर होनी चाहिए। 42 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों के कितने भाग का होना चाहिए? ठीक है, गणपूर्ति इसको कहते हैं। ठीक है, कोरम कितने भाग का होना चाहिए? तो राइट आंसर होगा बी, 20वें भाग का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन लोकसभा विधानसभा में राज्यसभा में कितना है? इसका 10वें भाग का। ठीक है, और यहाँ क्या है? 20वें भाग। 43 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का क्षेत्र, कोरम जो है, कोरम के लिए संविधान में भी उल्लेख किया गया है आर्टिकल 100 में। कितना में? आर्टिकल 100 में। आर्टिकल 100 में कोरम का उल्लेख किया गया है, गणपूर्ति का उल्लेख किया गया है। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का क्षेत्र कितनी जनसंख्या पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित होती है? ग्राम पंचायत है। राइट आंसर होगा आपको बी, 7000 का ग्राम पंचायत। एक और यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है? तो जिलाधिकारी द्वारा किया जाता है। तो कितने जनसंख्या पर? आबादी पर 7000 की आबादी पर। ठीक है। पंचायत समिति के लिए 5000। ठीक है, और जिला परिषद के लिए 50,000। ठीक है, आगे देखें। 44 नंबर क्वेश्चन, मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? राइट आंसर होगा बी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत समिति के बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए? पंचायत समिति की बैठक के लिए कोरम, राइट आंसर होगा इसका ए, 1/2 भाग, मतलब आधा होना चाहिए। कुल पंचायत समिति के सदस्यों का आधा भाग होना चाहिए, आधा होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ क्या है? पंचायत में 20वें भाग, यहाँ आधा भाग। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन श्रेष्ठ पंचायती राज संस्था है जो केंद्र तथा राज्यों के बीच संपर्क संस्था की भूमिका निभाता है? तो राइट आंसर होगा सी, जिला परिषद। कौन है? जिला परिषद, जो राज्य और केंद्र के बीच एक संबंध स्थापित करता है, सेतु का काम करता है जिला परिषद। राइट आंसर जिला परिषद। 47 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन जिला परिषद के सदस्य नहीं होते हैं? ए लोकसभा, बी राज्यसभा सदस्य, और सी विधानसभा सदस्य, और डी है विधान परिषद सदस्य, और 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन है। तो ई ऑप्शन ही होगा, इसमें डाला गया है। उपयुक्त में से कोई नहीं, और ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो एक से अधिक सभी आंसर, ये इसमें सभी हैं, सभी सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा का सदस्य, विधान परिषद का सदस्य। ठीक है, जिला परिषद के सदस्य होते हैं। ठीक है, एक जिले के अंतर्गत जो भी लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र है तो उसके दोनों सांसद, या विधान परिषद का जो सदस्य है उस जिले का मतदाता है तो उसका सदस्य होता है, और राज्यसभा का जो सदस्य उस जिले का मतदाता है तो उसका सदस्य होता है। ठीक है, और लोकसभा विधानसभा का जो सदस्य होता है वो पंचायत समिति का भी सदस्य होता है ब्लॉक लेवल पर। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला 48 नंबर क्वेश्चन है, जिला योजना समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर उसका होगा बी, अध्यक्ष जिला परिषद। जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है। 49 नंबर क्वेश्चन, जिला परिषद की बैठक आवश्यक है कब, कितने माह पर? राइट आंसर होगा इसका ए, 3 माह में एक बार होना चाहिए जिला परिषद का बैठक। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, जिला परिषद के एक निर्वाचन क्षेत्र कितनी जनसंख्या पर होती है? तो राइट आंसर होगा इसका 50,000, सी आंसर होगा, सी आंसर 50,000 की जनसंख्या पर जिला परिषद का एक क्षेत्र निर्धारण होता है। 7,000 की जनसंख्या पर पंचायत का, और 5,000 की जनसंख्या पर पंचायत समिति का। 51 नंबर क्वेश्चन, नवगठित जिला परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राइट आंसर होगा इसका जिला दंडाधिकारी। कौन करता है? जिला दंडाधिकारी इसकी अध्यक्षता करता है। उसके बाद जो अध्यक्ष बैठक होती है उसकी अध्यक्षता जिला परिषद का अध्यक्ष करता है, लेकिन प्रथम बैठक की अध्यक्षता जिला दंडाधिकारी करता है, और इसी बैठक में, इसी पहली बैठक में जिला अध्यक्ष का चुनाव होता है, जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन है, जिला परिषद की बैठक के लिए कोरम कुल सदस्यों की कितनी होनी चाहिए? तो राइट आंसर है इसका 1/3। कितनी है? 1/3। ठीक है, कोरम 1/3। अब देखे होंगे पंचायत में जो बैठक होगी उसके लिए कोरम की आवश्यकता है 20वें भाग। ठीक है, ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत समिति की जो बैठक होगी उसका है आधा, और जिला परिषद में जो बैठक होगी उसके कोरम के लिए कितना है? 1/3। 1/3 सदस्य अनिवार्य, 1/3 से सदस्य कम होगा तो बैठक नहीं होगी। ठीक है, और कोरम के मैंने पहले बोला है, कोरम का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो आर्टिकल 100 में किया गया है। ठीक है, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा में कोरम कितना है? 1/10 भाग। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, पंचायत चुनाव में जिला परिषद के उम्मीदवार के लिए खर्च की अधिकतम सीमा कितनी है? खर्च की अधिकतम सीमा कितनी है? देखिए, पिछले साल जो चुनाव हुआ था बिहार में पंचायत चुनाव, उसमें फिर नया सिरे से लागू किया गया है, बढ़ाया गया है। ठीक है, देखें तो इसका राइट आंसर होगा बी। कितना? बी। पंचायत चुनाव में जिला परिषद के एक उम्मीदवार के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 1 लाख है। विधानसभा, लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें भी खर्च सीमा का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, उस पर आगे क्वेश्चन सेट करूंगा मैं। ठीक है, यहाँ देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव मुखिया उम्मीदवार के लिए खर्च की अधिकतम सीमा कितनी है? तो राइट आंसर उसका होगा डी, 40,000। 40,000 किसकी है? मुखिया के लिए। 1 लाख जिला परिषद के सदस्य के लिए, जिला परिषद के उम्मीदवार के लिए। 55 नंबर क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में पंचायत समिति के उम्मीदवार के खर्च की अधिकतम सीमा कितनी है? तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा 30,000। राइट आंसर ये होगा 30,000 होगा। कितना? 30,000। और जो वार्ड मेंबर है, पंच है, तो उसके लिए है 20,000। पंच और वार्ड मेंबर के लिए, पंच सदस्य होता है और वार्ड मेंबर के लिए, ठीक है, वार्ड मेंबर के लिए कितना है? 20,000। ठीक है, दोनों के लिए 20,000 है। ठीक है, वार्ड मेंबर पंच होता है, ये काम करता है किसके साथ? सरपंच के साथ। ठीक है, पंच, और वार्ड मेंबर मुखिया के साथ। ठीक है, 56 नंबर क्वेश्चन देखें, संविधान के किस अनुच्छेद को गांधीवादी दर्शन कहा गया? राइट आंसर होगा इसका ए, अनुच्छेद 40 को कहा गया है गांधीवादी दर्शन। गांधी जी का ही सपना था, पंचायती राज व्यवस्था का सपना गांधी जी का ही था कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होना चाहिए, सत्ता जो है निचले स्तर तक जानी चाहिए, गांधी जी का सपना था। ठीक है, इसलिए गांधीवादी दर्शन कहा जाता है। लेकिन ये शामिल कहाँ है संविधान में? नीति निषेधक तत्व में शामिल है। लेकिन पहले बताया, नीति निषेधक तत्व को मूल संविधान में वर्गीकरण नहीं किया गया है। संविधान वेताओं द्वारा उसकी दशा और दिशा के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है, गांधीवादी, समाजवादी और बुद्धिजीवी उदारवादी। ठीक है,
57 नंबर क्वेश्चन है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है इसका बी। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 7 7 पंच वहाँ पर होने चाहिए, तभी वो गणपूर्ति समझी जाएगी और बैठक होगी ग्राम कचहरी में। 58वां क्वेश्चन है, पंचायती राज पदधारक के त्याग पत्र देने के कितने दिनों बाद उस त्याग पत्र को स्वीकार किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा सी, 7 दिनों बाद उसको स्वीकार किया जा सकता है। 7 दिनों के पहले वो अपना त्याग पत्र वापस ले सकता है। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन है? देखिए यहाँ इसमें कन्फ्यूजन करेंगे आपको, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो गलत मार के आएंगे, लेकिन अब सही मार के आएंगे। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो राइट आंसर होगा कर्नाटक। ठीक है, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था लागू होने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो है राजस्थान है, जहाँ नागौर जिला में किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, 1959 को तो सिफारिश लागू किया गया था किसके सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। लेकिन जब 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद पहली बार पंचायती राज अधिनियम को लागू करने वाला राज्य है वो है कर्नाटक। 60 नंबर क्वेश्चन है, उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। ये है, राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत की पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव होता है। राइट आंसर, ये तो सही है। ठीक है, बी है, निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी से होता है। सही है। मुखिया मतदाता होता है। और डी है, मुखिया मतदान नहीं करता है। तो आंसर सी होगा, ये असत्य है, मुखिया मतदाता नहीं होता है इसमें। ठीक है, मुखिया मतदाता नहीं होता है। तो आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में क्लास क्वेश्चन लेकर के मिलते हैं। आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और आप जाएं, डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा वीडियो पढ़ा है, बिहार स्पेशल करेंट का, साइंस का भी बहुत सारा वीडियो पढ़ा है, हिस्ट्री से पढ़ा हुआ है, पॉलिटी से पढ़ा हुआ क्वेश्चन जाकर के आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, थैंक्स।